स्टडी करना है वो टाइम के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है, ठीक है, जैसे मंथली बेसिस हो गया, डेली बेसिस हो गया, ओके। So time series analysis is a statistical method or statistical technique used to study data collected over the time, ठीक है, on the basis of daily, monthly or yearly, okay. So time series analysis means it is a statistical method or technique where we use the statistic to study the data collected over the time, ठीक है। डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है यहाँ पे, एंड डेटा कैन बी डेली, मंथली, ईयरली, ठीक है। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन डेटा विद द टाइम। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा। हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, तो हमें पास्ट बिहेवियर ऑफ डेटा का पता चलता है, पैटर्न और ट्रेंड पता चलता है, एंड फ्यूचर वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेल्स पर ईयर, ठीक है। हर एक ईयर कितना सेल हो रहा है उस डेटा को स्टडी करके हम नेक्स्ट ईयर के सेल का एस्टिमेशन कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। मंथली रेनफॉल के डेटा को स्टडी करके हम नेक्स्ट मंथ का रेनफॉल एस्टिमेट कर सकते हैं, ओके। डेली स्टॉक प्राइस का एनालिसिस करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं नेक्स्ट डे का प्राइस, ठीक है, एंड ईयरली पॉपुलेशन, ओके ओके। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंट है, तो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ये ट्रेंड बताता है, ट्रेंड बताने में हेल्प करता है, ओके ओके। इट्स सो द लॉन्ग टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, कैसा ट्रेंड चल रहा है, डेटा इंक्रीज कर रहा है या डेटा डिक्रीज कर रहा है या डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रेंड बताता है। देन फाइंड द सीजनल पैटर्न, ये पैटर्न बताता है आपको, सीजनल पैटर्न बताता है कि सीजन के अकॉर्डिंग डेटा में क्या चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो रिपीटेड मूवमेंट्स लाइक मंथली, ईयरली या फेस्टिवल के टाइम में या सीजन के टाइम में, ओके। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सपोर्ट करता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में ये यूजफुल है, एंड वाइडली यूज इन बिजनेस में कहाँ यूज होता है, फॉर द सेल, डिमांड, प्रोडक्शन, फाइनेंस प्लानिंग, ओके, and uses in other field like the economics, weather and population study. तो टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, टेक्निक है, जिसमें डेटा को टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेली, मंथली और ईयरली, जो हेल्प करता है आपको डेटा को समझने में, डेटा के पैटर्न को समझने में, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। 4 कंपोनेंट है टाइम सीरीज का, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, cyclical variation and irregular variation, ठीक है। component of time series divided into 4 main component to understand its behaviors over the time, ओके। एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट है आपका ट्रेंड को हम लोग कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ट्रेंड सो द लॉन्ग टर्म्स डायरेक्शन ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ट्रेंड आपको क्या बताता है कि लंबे समय तक डेटा का क्या बिहेवियर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ट्रेंड का मतलब है कि डेटा का लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट कैसा है, ठीक है। ट्रेंड बताता है आपको कि डेटा का लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट कैसा है, ठीक है। जो डेटा का मूवमेंट है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है या कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। Okay, trend so the long term direction of data over a period of time. It may be go upward, downward or remain constant. It reflects the overall growth and decline. ठीक है। For example, if company sale increase every year, it show the upward trend. ठीक है। किसी कंपनी का जो सेल है हर एक साल बढ़ता है तो that means upward trend पे है वो, ठीक है। Trend tell us the general movement of the data, upward direction, downward direction or constant. Okay. नाउ सेकंड कंपोनेंट है आपका सीजनल वेरिएशन आप कैसे समझोगे, फॉर एग्जांपल जब भी गर्मी आती है तो आइसक्रीम का सेल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और ये बस एक गर्मी के सीजन में नहीं होता, ये हर एक गर्मी के सीजन में होता है, ठीक है। तो इसको सीजनल वेरिएशन कहते हैं। तो सीजनल वेरिएशन रिफर्स टू द रेगुलर एंड रिपीटिंग चेंज इन डेटा विद इन अ फिक्स पीरियड, ठीक है। अगर डेली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली रिपीट एवरी ईयर इन द सेम सीजन, ठीक है। सेम डेटा का बिहेवियर, सेम मूवमेंट ऑफ डेटा रिपीट होता है इन सेम सीजन फॉर एवरी ईयर, ठीक है। दैट इज द सीजनल वेरिएशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम सेल इंक्रीज इन समर एवरी ईयर, सीजनल वेरिएशन इज शॉर्ट टर्म एंड रिपीटेटिव, वेरिएशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और रिपीटेटिव होता है, ओके। नाउ थर्ड कंपोनेंट है हमारा साइक्लिकल वेरिएशन अकर ड्यू टू बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल, ठीक है। मैंने आपको बिजनेस एंड इकोनॉमिक साइकिल पढ़ाया था मैनेजर इकोनॉमिक में। बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल में बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी फेज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डेटा के मूवमेंट में चेंज होता है उसको साइक्लिकल वेरिएशन कहते हैं, ओके ओके। तो cyclical variation occur due to business and economic cycle. It related to boom, recession, depression and recovery. Time period is not fixed in this component, okay. Example क्या है, sale increase during the economic boom and decrease during the recession. Cyclical variation depends on the business cycle or economic cycle, okay. Now fourth component है irregular variation, that means pandemic आ गया या कुछ natural disaster आ गया और आपका sell drop हो गया, तो ये क्या था, irregular variation है, that means unpredictable changes in the movement of the data, okay. तो meaning क्या है irregular variation का, irregular variation refers to the sudden and unpredictable changes in data. It's caused by the unexpected event, cannot be planned or forecasted, okay. So sell drops suddenly due to the pandemic or a natural disaster. Irregular variation is the random and uncertain.
ओके, आई थिंक कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। जो लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट, डेटा का जो लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट है उसको स्टडी करके आपको एक पैटर्न बताता है कि डेटा अपवर्ड पैटर्न की तरफ जा रही है या डेटा डाउनवर्ड पैटर्न की तरफ जा रही है या फिर कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। सीजनल आपका सीजनल आपको रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न बताता है, अकॉर्डिंग टू सीजन वो सेम पैटर्न अगेन रिपीट होता है, दैट मींस रेगुलर रिपीटेटिव पैटर्न वो बता रहा है। एंड साइक्लिकल में डेटा का मूवमेंट चेंज होता है अकॉर्डिंग टू बिजनेस साइकिल, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, रिसेशन आ जाएगा तो सेल का मूवमेंट डाउन हो जाएगा, अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो सेल हाई हो जाएगा। ठीक है, एंड इरेगुलर जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस होता है डेटा में ड्यू टू सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंज, जैसे पैंडेमिक हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। ओके, व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस स्टैटिकल मेथड है जो स्टडी करता है डेटा को ओवर द टाइम। ठीक है, ओके, की कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर वेरिएशन। ओके, नाउ द अनदर टॉपिक है आपका टाइम सीरीज एनालिसिस मॉडल। ठीक है, मॉडल देखेंगे, ओके, जिसके अंदर आता है एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ओके, नाउ एडिटिव मॉडल में क्या होता है? एडिटिव मॉडल का ये फॉर्मूला है। ठीक है, y दैट मींस द टाइम सीरीज वैल्यू, t दैट मींस द ट्रेंड, s दैट मींस द सीजनल वेरिएशन, c दैट मींस द साइक्लिकल वेरिएशन एंड i दैट मींस द इरेगुलर वेरिएशन। ठीक है, ये फॉर्मूला इजी है, सारे कंपोनेंट को ऐड कर दीजिएगा एंड y बताता है आपको टाइम सीरीज वैल्यू। ओके, सो एडिटिव मॉडल में क्या होता है? टाइम सीरीज वैल्यू कैसे निकालते हैं? ऑल कंपोनेंट्स आर एडेड टुगेदर। ओके, सीजनल इफेक्ट्स रिमेन कांस्टेंट ओवर द टाइम। सीजनल का जो इफेक्ट है यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट होगा ओवर द टाइम। ओके, when it is used, when additive model is used, when changes in data are small and stable। जब स्मॉल चेंजेस होता है डेटा में, स्टेबल डेटा रहता है, तो हम एडिटिव मॉडल के अकॉर्डिंग हम टाइम सीरीज वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सीजनल वेरिएशन इज ऑफ सेम साइज एवरी ईयर। ठीक है, एग्जांपल, इफ द सेल इंक्रीज 20 प्लस यूनिट एवरी फेस्टिवल सीजन, इट फॉलो द एडिटिव मॉडल। ओके, सेम वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है या स्मॉल वेरिएशन हो रहा है तो एडिटिव मॉडल फॉलो करेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल जहाँ पे आपका फॉर्मूला होगा y इक्वल टू t मल्टीप्लाई s मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई i। ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा है, फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया, y इज द टाइम सीरीज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे ऑल कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। सीजनल इफेक्ट चेंज विद द ट्रेंड। ठीक है, सीजनल इफेक्ट यहाँ पे चेंज होता है विद ट्रेंड। ठीक है, when we use the multiplicative model, the changes in data are large। जब डेटा के मूवमेंट में लार्ज अमाउंट में चेंज हो रहा है, सीजनल वेरिएशन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद द टाइम। ठीक है, जो सीजनल वेरिएशन है, जो सीजन के अकॉर्डिंग वेरी करता था, अगर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, if this sale example क्या है? if this sale double over the time, the seasonal increase also double, it follow the multiplicative model। okay, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में टाइम सीरीज एनालिसिस का मॉडल आया था, एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, एंड व्हाट इज टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस भी आया था। तो ये पूरा टॉपिक ही आया हुआ है आपको, तो आप अच्छे से देखिए, इससे चांसेस हैं आने के। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। डिफरेंस क्या है? पहले आप एडिटिव मॉडल में हम टाइम सीरीज एनालिसिस कैसे निकालते हैं? ऐड कर देते हैं सारे कंपोनेंट को। ठीक है, t प्लस s प्लस c प्लस i, एंड यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में सारे कंपोनेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सीजनल इफेक्ट एडिटिव मॉडल में कांस्टेंट होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में प्रोपोर्शनल होता है, ट्रेंड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नेचर ऑफ डेटा यहाँ पे स्टेबल होता है एंड मल्टीप्लिकेटिव में फ्लक्चुएटिंग होता है। वेरिएशन साइज स्मॉल होता है यहाँ पे, एंड मल्टीप्लिकेटिव साइज में लार्ज डेटा के मूवमेंट में लार्ज चेंजेस होता है। ठीक है, एडिटिव मॉडल यूज करते हैं फॉर सिंपल डेटा, एंड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए मल्टीप्लिकेटिव मॉडल यूज करते हैं। ओके, नाउ ट्रेंड एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस में जब हम लोग डेटा का मूवमेंट लंबे टाइम तक के लिए स्टडी करते हैं तो वो ट्रेंड एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, सो ट्रेंड शो द लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सर्दी हुई क्या? ओके, ट्रेंड से हमें डेटा का ओवरऑल डायरेक्शन का पता चलता है कि डेटा इंक्रीज कर रही है, अगर इंक्रीज करती है डेटा तो अपवर्ड ट्रेंड होता है, अगर डेटा का मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है तो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, और कोई चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट है डेटा, तो नो ट्रेंड होता है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस में आपको दो चीज याद रखना है कि यहाँ पे डेटा का मूवमेंट स्टडी होता है फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, ट्रेंड इग्नोर करता है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को, और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डेटा का पैटर्न होता है उसको वो स्टडी करता है। सो ट्रेंड एनालिसिस स्टडी द लॉन्ग टर्म मूवमेंट ऑफ टाइम सीरीज डेटा टू शो द जनरल डायरेक्शन ऑफ चेंजेस ओवर द टाइम। ठीक है, ओके, नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेंड क्या है? अपवर्ड ट्रेंड, डाउनवर्ड ट्रेंड एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड। ठीक है, अगर डेटा इंक्रीज करेगी ओवर द टाइम तो अपवर्ड ट्रेंड, ईयरली इंक्रीज इन सेल। डाउनवर्ड ट्रेंड, डेटा डिक्रीज ओवर द टाइम, दैट मींस कंटीन्यूअस फॉल इन डिमांड। ठीक है, एग्जांपल है, एग्जाम्पल इज कंटिन्यूअस फॉल इन डिमांड। ओके, एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, व्हेन डेटा में कोई चेंज नहीं है, डेटा रिमेन द कांस्टेंट, स्टेबल प्रोडक्शन लेवल। ओके, नाउ ट्रेंड एनालिसिस का यूज कहाँ पे करते हैं? तो ट्रेंड एनालिसिस का यूज करते हैं हम लोग सेल फोरकास्टिंग में, प्रोडक्शन प्लानिंग में, बजट प्रिपरेशन में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एंड इकोनॉमिक एनालिसिस में। ओके, इन सभी चीजों के लिए डेटा के लॉन्ग मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। ठीक है, फॉर लंबे इकोनॉमिक एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। इंपॉर्टेंस क्या है? टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ डेटा। डेटा का डायरेक्शन समझने के लिए ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। स्टडी द लॉन्ग टर्म चेंजेस, फोरकास्ट द फ्यूचर वैल्यू, हेल्प द मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, एंड एनालाइज बिजनेस ग्रोथ और डिक्लाइन। ठीक है, ओके, नाउ
नाउ लिस्ट स्क्वायर मेथड क्या है? कुछ ट्रेंड नहीं तो एनालिसिस ये को बात निकालने के चाहिए। लिए हम लोग लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करते हैं। ये एक स्टैटिकल टेक्निक है, मेथड है जो यूज होता है टू फाइंड द ट्रेंड एनालिसिस। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ओके, y इज द ट्रेंड वैल्यू, a इज द इंटरसेप्ट, b इज द स्लोप एंड x इज द टाइम वेरिएबल। ओके, ओके, तो आपको ट्रेंड एनालिसिस आएगा तो आप क्या लिखोगे? ट्रेंड एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस का एक कंपोनेंट है जो लॉन्ग टर्म्स मूवमेंट ऑफ डेटा को स्टडी करने के लिए ट्रेंड एनालिसिस का यूज होता है। ट्रेंड एनालिसिस की स्टडी से डेटा का ओवरऑल डायरेक्शन का पता चलता है। ट्रेंड एनालिसिस कैसे निकालते हैं? तो लिस्ट स्क्वायर मेथड से निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो